हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सार वी गुरुकुल। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे आज एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इससे पहले सारे क्वेश्चंस अपन डिस्कस कर चुके हैं। जितनी भी एक्सरसाइज 5th चैप्टर के अंदर जितनी भी एक्सरसाइज है 5.1, 5.2 उसके सारे एग्जांपल्स वो मिलेंगे आपको आई बटन के ऊपर। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, मतलब फर्स्ट 22 टर्म्स का क्या देना है, सम फाइंड आउट करना है ऑफ एन एपी इन विच d इक्वल टू तो 7 दे रखा है एंड 22nd जो टर्म है इज 149। इसका मतलब क्या हो गया, देखो ध्यान से समझना क्वेश्चन को। अगर आपने क्वेश्चन सेटिंग से समझ लिया तो आपकी प्रोबेबिलिटी 90% तक हो जाती है आंसर को करेक्ट करने तक का। फिर सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह जाती है आंसर लिखने की। ठीक है, तो देखो क्या क्या गिवन है। एक तो सर गिवन है अपने पास में, क्या गिवन है, d इक्वल टू 7। ठीक है, और a22। क्या आपके पास 22 टर्म का तो ये क्या निकलवा रहा है, सम निकलवा रहा है, और 22nd टर्म को ही क्या इसने दे दिया, तो इसका मतलब वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया बताइए। मैंने कहा कि आपके क्लास के अंदर 22 स्टूडेंट्स हैं और आपका नंबर 22nd है, तो इसका मतलब आप लास्ट स्टूडेंट नहीं हो गए क्या ऑटोमेटिकली। हाँ जी सर, तो देखो A22 जो है वो ऑटोमेटिकली क्या बन गया, L बन गया इक्वल टू 149। ठीक है, ये 22 की बात हो रही है तो N भी क्या हो गया, 22 हो गया। अब क्या करवा रहा है ये फाइंड आउट करवा रहा है सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। उससे पहले आपको एक चीज फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि आप फॉर्मूला कोई सा भी लगाओगे आपको एक ही तो जरूरत पड़ेगी ना। तो देखो फॉर्मूला लगा दो, L इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उम्मीद है आप सबको ये फॉर्मूला आता होगा, नहीं आता तो लर्न कर लेना। और ये कैसे, कहां से, क्यों आया, ये सारे के सारे आप जब प्रीवियस वीडियोस को देखोगे, अभी देखना, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना, तो आपको समझ में आ जाएगा। तब तक आप इस क्वेश्चन को आगे समझो। L इक्वल टू 149, A इक्वल टू कितना है, फाइंड आउट करना है, N22 माइनस 1 D7। ठीक है, 149 इक्वल टू A प्लस 22 में से बन गया तो 21 इंटू 7, तो 7 और 7 2 जा 14। इसको इधर भेज दिया तो A इक्वल टू 149 माइनस 147। A इक्वल टू क्या आ गया सर, 2 आ गया। A की वैल्यू कितनी आई, 2 आ गई। अब A आपके पास में 2 आ गया, D आपके पास में, सॉरी ये तो L और A N है, ये N है और ये D है, तो सारी चीज दे दी। निकालना कुछ भी हो बड़े आसानी से निकाल देंगे। देखो S22 यही पूछ रहा है, तो लो N/2। अच्छा फॉर्मूला नहीं आता है तो मैं बता देता हूं, देखो Sn इक्वल टू N/2 ब्रैकेट, एक तो होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन अपन को यहां जरूरत है a प्लस l की, वो भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने कहा ना पेपर के अंदर अच्छे मार्क्स लाने के लिए राइट चॉइस करना जरूरी है। जैसे जिंदगी में अच्छे ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए आपको, राइट करियर डिसीजन लेना होता है, सेम टू सेम क्वेश्चन को करते टाइम भी लेना पड़ता है। तो Sn निकालना है, मतलब S22, n कितना है 22/2, a कितना है, a है 2, l कितना है 149। 2 से ये कितने टाइम गया, 11 टाइम, 11 इंटू ये बन गया 151। तो देखो मल्टीप्लाई करा अपन ने तो क्या आया 151 1661। तो अपना क्या आ गया, फर्स्ट 22 टर्म्स का सम कितना आ गया, ये 17 जैसा लग रहा है लेकिन ये है 11, तो 1661। बस यही क्या है, अपना आंसर है। समझ में आ गया। तो बस ऐसे ही आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन को बड़े आसानी से कॉन्सेप्चुअल तरीके से सॉल्व करना है। चलो अपन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन को समझना और उसके बाद उसका आंसर करना। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब कि क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। शायद हो सकता है मैंने सम बोलना भूल गया होगा, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ an AP whose second and third term are
14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। एक चीज आप समझो, रेस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है कि जो पहले वाली टर्म होती है उसकी पहली वैल्यू होती है, दूसरे वाले की दूसरी वैल्यू होती है। अंडरस्टैंड इट। तो देखो क्या क्या गिवन दे रखा है और क्या फाइंड आउट करना है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा किसी भी क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। ठीक है, तो देखो अपने को क्या क्या गिवन है, ज्यादा कुछ भी गिवन नहीं है। एक तो a3 की वैल्यू गिवन है, वो कितनी है 14, और एक है ये a2 की वैल्यू है और ये a3 की वैल्यू है, वो कितनी है 18। क्या आपको ये समझ में आया क्या? हाँ जी सर। तो देखो आपको मैंने अब तक बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से करवाए हुए हैं, पता है ना, करवाए हुए हैं, जिसके अंदर अपना a2 a3 a1 फाइंड आउट करते हैं। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, a प्लस इसको रख दो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, मतलब a प्लस n माइनस इंटू डी से, जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। लेकिन यहाँ किस्मत अच्छी है आपकी, वो कैसी है सर, a2 और a3 दे रखा है और आपको पता है कॉमन डिफरेंस क्या होता है सर? कॉमन डिफरेंस होता है बड़ी वाली टर्म में से छोटी वाली को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो d क्या हो जाएगा a3 माइनस a2। क्या यही कॉमन डिफरेंस होगा क्या? हाँ जी सर। तो देखो 18 माइनस 14, तो आपका d कितना आ गया 4 आ गया। कितना आ गया 4 आ गया। तो देखो d आपके पास में कितना है सर 4 है। आपको पता है कि a2 क्या होता है? a2 होता है सर a प्लस d। व्हाट इज a? पता नहीं। a2 क्या है? पता है। a प्लस d क्या है? पता है। तो a इक्वल टू क्या हो गया 14 माइनस 4 मतलब 10। a आ गया क्या? हाँ जी सर। d आ गया क्या? हाँ जी सर। a आ गया, d आ गया। क्या पूछ रहा है? 51 टर्म्स, मतलब सम ऑफ 51 टर्म्स। बस इतनी सी चीज। ये क्या है आपके पास आपसे? ये है अपना n। n इक्वल टू क्या आ गया 51। अब क्या प्रॉब्लम है आपको आंसर निकालने की? बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या लगेगा, कौन सा लगेगा आप मुझे बताओ, गैस करो। मैं तीनों बोलता हूं अगर नहीं पता है तो। एक होता है एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला 1। दूसरा है एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस ए एन। तीसरा है एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस एल। a प्लस एल तब लगता है जब अपने पास लास्ट टर्म हो, ए एन तब लगता है जब अपने पास ए एन हो, मतलब nth टर्म जो भी पूछ रहा है एस एन में वो n और वो ए एन सेम होना चाहिए। और अगर आपके पास ए एन और एल नहीं, एल नहीं, ए एन और डी है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? फॉर्मूला नंबर 1। समझ में आया? तो बस आपका काम हो गया। क्या हुआ सर? देखो एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या यही फॉर्मूला लगेगा क्या? हाँ जी सर। तो बस काम हो गया। n कितना है बोलो बच्चों? n है 51 अपॉन 2 इंटू a। a कितना है बोलो 10 प्लस n वापस से 51 माइनस 1 इंटू डी कितना है 4। ठीक है, देखो 51 अपॉन एस 51, यही पूछ रहा है। एस 51 अपॉन 2 इंटू 10 कितना होता है 20 प्लस 51 में से बन गया तो 50 इंटू 4 कितना होता है 200। तो इसका मतलब क्या बन गया ये 51 अपॉन 2 इंटू 200 प्लस तो 220 अपॉन में 2 डाल देते हैं पूरी, तो 2 बन जा 110। अब आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो एक तो क्या आएगी 0 आएगी और मल्टीप्लाई कर लेते हैं 165 561। ये क्या आ गया S51 का आंसर। इसका मतलब क्या हुआ? What do you mean? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो 51 टर्म्स हैं उन सबका सम कितना होगा 5610, मतलब 5610 आएगा आपका आंसर। तो समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट कह रहा है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्या आंसर कह रहा है? ठीक है, तो अब अपन क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं।
स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको ध्यान से समझना है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एपी, मतलब कि फर्स्ट 7 टर्म्स का सम कितना है 49 है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स, मतलब दैट ऑफ का मतलब क्या हो गया, दैट ऑफ का मतलब हो गया कि आपकी जो स्टार्टिंग की लाइन है ना, द सम ऑफ फर्स्ट, इसके बाद में यहां से फिर इसके बाद में क्वेश्चन स्टार्ट होगा इस जगह से, मतलब कि फर्स्ट 17 टर्म्स का सम कितना दे रखा है 289 दे रखा है। तो देखो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो फर्स्ट n टर्म्स का क्या निकालना है, सम निकालना है। निकाल लोगे? हाँ जी। तो देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन आपसे कह रहा है फर्स्ट 7 टर्म, मतलब कि क्या हो गया S7 क्या होता है n/2। अब 7 की बात हो रही है तो 7/2 ब्रैकेट a प्लस l लगाओ या फिर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अपन क्या लगाते हैं 2a लगाते हैं, 2a प्लस n कितना है 7 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है पता नहीं, ठीक है। तो क्या आ गया 7/2 आ गया। अब देखो 7/2 आ गया, n माइनस 1 मतलब तो क्या बन गया ये 7/2 ब्रैकेट 2a प्लस 6d। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। इसमें से 2 कॉमन ले लोगे या ऐसे इसमें से मल्टीप्लाई कर लो अंदर, तो क्या आया, इसका मतलब आया 7 ब्रैकेट a प्लस 3d। ये कैसे आया, समझ में आया क्या? इस 1/2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई करा तो 2/2 और 6/2, तो मतलब क्या हो गया a प्लस 3d। बता देता हूं, देखो यहां से 2 कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा 7/2 इंटू 2, यहां पे क्या बचा a प्लस 3d। इस 2 से ये 2 काट दिया तो अपना ये फॉर्मेशन हो गया। S7 की वैल्यू कितनी दे रखी है, S7 की वैल्यू दे रखी है 49। ये 7 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा तो क्या बन जाएगा a प्लस 3d इक्वल टू 49/7, मतलब क्या आ गया 7। तो आपके पास एक इक्वेशन तो ये बन गई। अब देखो सिमिलरली आपको सेकंड कंडीशन दे रहा है, तो सेकंड कंडीशन को जब सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा 289 इक्वल टू 17/2 ब्रैकेट 2a प्लस 17 माइनस 1 लिखोगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, चलो पूरा ही लिख देता हूं 1 इंटू डी। यहां तक समझ में आया क्या? हाँ जी सर। एक और लाइन लिख रहा हूं 289 17/2 ब्रैकेट 2a प्लस 16d। 2 कॉमन ले लिया, तो देखो जैसे ही अपन 2 कॉमन लेंगे तो इधर क्या बनेगा, इधर बनेगा 289 17/2 इंटू 2 ब्रैकेट a प्लस 8d। यस और नो, कोई डाउट तो नहीं है ना? हो तो वापस से देखना शुरू से जहां से डाउट है, और फिर भी अगर नहीं से रिजॉल्व हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। 2 से 2 गया, 17 का इसमें डिवाइड करा तो क्या बना a प्लस 8d इक्वल टू 289/17। आपको नहीं पता है लेकिन मैं बता देता हूं 17 का स्क्वायर 289 होता है, मतलब स्क्वायर मतलब 17 इंटू 17, तो ये कट के क्या बना 17। तो a प्लस 8d इक्वल टू 17 आ गया एक। तो इसको इक्वेशन 2 मान लो, ये इक्वेशन 1 है, मैं इसको वापस से रीअरेंज कर रहा हूं a प्लस 3d इक्वल टू 7 आ गया। क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना? तो देखो इक्वेशन 2 में से मैंने इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्या कर दिया? 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो उससे जैसे इसमें से मैंने इसको सब्ट्रैक्ट करा तो क्या बना a प्लस 8d माइनस a माइनस 3d। ये इक्वेशन 1 है, ठीक है, 2 नहीं है। 17 माइनस 7 मतलब क्या आ गया a से a 5d इक्वल टू 10, 5d इक्वल टू 10 और d इक्वल टू 2। जब इस d की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करोगे इसके अंदर तो 3 इंटू 2 कितना होता है 6, और उधर की साइड ले जाओगे तो क्या बनेगा a इक्वल टू 7 माइनस 6 मतलब 1 आ गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1, d की वैल्यू आ गई 2 आ गई। अब देखो
क्या कह रहा है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। अब आपको n की वैल्यू कुछ नहीं रखनी है, n की जगह पे क्या रखना है, बोलो, n की जगह पे n ही रखना है। तो बस काम हो गया आपका। एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, n अपॉन 2a होता है फॉर्मूला, a कितना है 1 प्लस n मतलब n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, देखो n अपॉन 2 ब्रैकेट 2 प्लस, इसको इधर करा तो 2n, अंदर भेजा तो -2 प्लस 2 कट के कैंसिल हो गया। तो क्या बना ये बना एस एन इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2n, n से 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, n इंटू n मतलब n स्क्वायर बचा। बस यही क्या है, अपना आंसर है। तो इस टाइप से आप बड़े आसानी से ध्यान से इस क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पहले समझना है, क्या दे रखा है, क्या पूछ रहा है, और बड़े ध्यान से उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। कोई भी कैलकुलेशन एरर नहीं करनी है। ठीक है, तो इस टाइप से आप प्रैक्टिस करना ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए। बाकी के क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।